नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एसके फिजिकल स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल में। ये चैनल हमारे फिजिकल एजुकेशन के पर्पज़ पर बनाया गया है। इस चैनल के माध्यम से आपको फिजिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई सूचनाएं, इंफॉर्मेशन, नोट्स, पीडीएफ सभी कुछ मिलेगा। बीपीएड अगर आप कर रहे हो तो आपके बीपीएड में कौन कौन सी बुक है, आपके 4 सेमेस्टर होंगे, उसमें से प्रत्येक सेमेस्टर में कौन कौन से बुक और पेपर कैसा आएगा, इस सब के बारे में जानेंगे हम। और हमारे इस चैनल पर हम पीटीआई वैकेंसी की तैयारी भी स्टार्ट करेंगे, नोट्स अवेलेबल कराएंगे आपको। तो आइए हम जानते हैं आज बीपीएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। बीपीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कुल कितने पेपर होंगे, वो कितने नंबर के। तो आपके बीपीएड में कुल 4 सेमेस्टर होते हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 4 पेपर होंगे। 4 पेपर में से आपको प्रत्येक पेपर 70 नंबर का मिलेगा। आपका जो बीपीएड का फर्स्ट सेमेस्टर है वो टोटल आपके 800 नंबर का होता है। उसमें से क्या होता है कि 4 पेपर तो आपको राइटन एग्ज़ाम होते हैं। 4 पेपर आपके राइटन एग्ज़ाम होते हैं 70 नंबर के और 30 नंबर के कॉलेज से रहते हैं। और 4 पेपर आपके प्रैक्टिकल होते हैं जो ग्राउंड पर होते हैं, मैदान में जाकर। तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर 800 नंबर का है, सेकेंड भी आपका ऐसे ही 800 नंबर का। आपके पूरा बीपीएड के चारों सेमेस्टर के टोटल मिलाकर 800 800 प्लस 800 800 टोटल नंबर आपके 3200 है। तो आइए जानते हैं बीपीएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 4 पेपर होंगे, लिखित पेपर, जिसमें से चारों किताबें आपको कॉलेज से प्रोवाइड करवाई गई हैं। हम भी आपको यहाँ से बताएंगे। आपको बीपीएड का पेपर कैसा आता है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि आप पहली बार बीपीएड के अंदर घुसे हो। आप हो सकता है आप बीए करके आए हो या बीएससी से आए हो, किसी और सब्जेक्ट से आप आए हैं। लेकिन अगर आप बीपीएड कर रहे हो तो आपको डर रहता है कि मेरे लिए ये नया सब्जेक्ट है, मैं कैसे अपने नंबर कवर करूँगा व अपना अच्छा परसेंटेज बना सकूँगा। तो आपको बिल्कुल ही टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर बहुत ही सिंपल आता है। आप एक बार पेपर देख लोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा। और आप अपनी किताब ज़रूर पढ़ना, उनमें से ही क्वेश्चन आते हैं। आपको बता रहे हैं पेपर का पैटर्न। हो सकता है आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीपीएड कर रहे हो, लेकिन हम जो आपको पेपर बताने वाले हैं वो एमएलएसयू यूनिवर्सिटी उदयपुर, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर का है। बीपीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 का ये पेपर है। आपका जो प्रथम सब्जेक्ट है बीपीएड फर्स्ट सेमेस्टर का, हिस्ट्री, प्रिंसिपल्स एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसका पेपर 70 नंबर का आपका पेपर आएगा। इसमें आपको 3 पार्ट दिए जाएंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए आपका 20 नंबर का है, पार्ट बी 30 नंबर व पार्ट सी 20 नंबर का है। आपको सभी प्रश्न अनिवार्य करने हैं पार्ट ए के अंदर। पार्ट ए के अंदर आपको 10 प्रश्न देंगे, वो आपको 50 शब्दों की लिमिटेशन में लिखने हैं। और पार्ट बी के अंदर आपको एक एक प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्न करने हैं। अर्थात पार्ट बी में आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से 5 प्रश्न करने हैं। और आपके लिए 5 इकाई होगी, इसमें से एक इकाई में 2 प्रश्न होगा। अर्थात आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है कि अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है तो दूसरा अगर आपको आ रहा है तो आप अपना दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो, पहले को छोड़ सकते हो। इसलिए आपको पार्ट बी में से 5 क्वेश्चन करने हैं। और पार्ट सी में से आपको 5 प्रश्न आपको मिलेंगे, जिसमें से आपको कोई 2 प्रश्न करने हैं। शब्द लिमिट आपकी 300 शब्द रहेगी। पार्ट बी आपका 20 नंबर का है, पर 2 प्रश्न है, एक प्रश्न 10 नंबर का है। पार्ट सी में से कोई 2 प्रश्न करने हैं।
सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। आपका पेपर ऐसा रहने वाला है। पार्ट ए के अंदर हमने आपको बताया है, आपको सभी प्रश्न करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही छोटे छोटे 10 प्रश्न हैं, बिल्कुल छोटे हैं, आराम से हो जाएंगे। प्रश्न 1, शारीरिक शिक्षा का अर्थ लिखिए। प्रश्न 2, शारीरिक कला और विज्ञान दोनों समझाइए। प्रश्न 3, YMCA योगदान की व्याख्या कीजिए। ब्रिटिश काल की समय अवधि लिखिए। प्रश्न 5, आदर्शवाद को समझाइए। प्रश्न 6, यथार्थवाद के बारे में लिखिए। प्रश्न 7, वर्दी से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन 8, सीखने के प्रकार को समझाइए। क्वेश्चन 9, नेतृत्व क्या है, व्हाट इज लीडरशिप। क्वेश्चन 10, भावनाओं को समझाइए। अब स्टार्ट होता है हमारा पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर आपको 5 इकाई मिलेगी। देखिए, इकाई नंबर 1 में आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। शारीरिक शिक्षा के बारे में भ्रांतियों को लिखिए। इन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है, जो आपको अच्छे से या आ रहा हो, जिसमें आप अच्छे से लिख सकते हो, वो क्वेश्चन आप कीजिएगा। इकाई 2, वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा के विकास को लिखिए। क्वेश्चन 5, आंकड़ों और व्यायामशालाओं के योगदान के बारे में लिखिए। इन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल एसके फिजिकल स्टडी गुरु, इस चैनल के नाम से ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, एसके फिजिकल स्टडी गुरु। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको ये PDF अवेलेबल कराई दी जाएगी। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें व इस PDF को आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो, वो प्रिंट भी निकाल सकते हो, तो आप वहाँ से इसको निकाल लेना। इकाई 3, भारतीय दर्शन और संस्कृति को समझाइए। फिटनेस या वेलनेस मूवमेंट की व्याख्या कीजिए। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कराना है आपको। इकाई 4 में भी ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक क्वेश्चन करना है, आप देख लीजिएगा। इकाई 5, समाज और संस्कृति को विस्तार से समझाइए। या तो ये या 10, इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। इकाई सी, खंड सी और पार्ट 30, इसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। शारीरिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा से संबंध स्पष्ट कीजिए। 12, 13, 14, 15, 16, इन 5 क्वेश्चन में से आपको कोई 2 प्रश्न करने हैं, जो आपको अच्छे से आ रहे हो आप वही कीजिएगा। यूट्यूब लिंक, ये हमारा यूट्यूब चैनल का QR कोड है, आप इसे स्कैन करके या किसी को शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए, आपके लिए टेलीग्राम QR कोड भी यही लगा दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए और इस PDF को और हमारे द्वारा बनाई गई आपके सब्जेक्ट्स के नोट्स भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट पेपर हमारा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में है। ये शरीर क्रिया विज्ञान, इस पेपर के अंदर आपसे शरीर की रचना व उसकी क्रिया के बारे में पूछा जाएगा। इसमें भी सेम वही प्रोसेस रहने वाला है। इसमें 3 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। 5 क्वेश्चन आपको पार्ट बी में से करने हैं और पार्ट सी में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। हम वीडियो लंबी ना बने, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। कंकाल का कार्य क्या है, सेल और ऊतकों को परिभाषित कीजिए। खून का थक्का और रक्त परिसंचरण किसे कहते हैं। पाचन तंत्र क्या है। शरीर क्रिया विज्ञान को परिभाषित कीजिए। मानव शरीर में अवटु ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती हैं। वार्म अप को परिभाषित कीजिए। ऑक्सीजन ऋण क्या है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम तंत्र क्या है। संतुलित भोजन को परिभाषित कीजिए। इस पर भी आपके इन सब्जेक्ट पर हम वीडियो
बनाएंगे ताकि आपको आसानी मिल जाए नोट्स लिखने में। और हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको नोट्स PDF मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। पार्ट बी इकाई 1, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। इसमें पार्ट इकाई 2, इसमें 2 क्वेश्चन है, 4 5, इसमें से कोई आपको एक क्वेश्चन करना है। इकाई 3 में आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप में इनमें से कोई एक क्वेश्चन कीजिएगा। जो आपको अच्छे से याद आ रहा हो वही कर लेगा। इकाई 5, इन दोनों क्वेश्चन में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। खंड स, इसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करना है। 12 ये 13 क्वेश्चन, इनमें टिप्पणियाँ लिखनी है आपको, ये उत्सर्जन तंत्र और अंतःस्रावित ग्रंथि में। 14 15 16, इन पांचों प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न कीजिएगा। आपको एक बार पांचों प्रश्न एक साथ दिखा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेपर अपना जो है वो हेल्थ एजुकेशन इन्वायरमेंटल स्टडी, अर्थात स्वास्थ्य शिक्षा व पर्यावरण अध्ययन के बारे में है। हमारे स्कूलों में भी स्वास्थ्य और पर्यावरण का पेपर होता था, पर्यावरण अध्ययन का। ये भी किस पेपर वही है, इसमें भी वही सेम प्रोसेस है। पार्ट बस 3 पार्ट होंगे। आपके सामने ये रहा खंड के 10 क्वेश्चन। WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा लीजिए। स्वास्थ्य शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? कुपोषण को परिभाषित कीजिए। स्कूल स्वास्थ्य सेवा के उद्देश्य क्या हैं? पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित कीजिए। चिकित्सीय भाषा में प्राथमिक चिकित्सा क्या है? पुनर्चक्रण से आपका क्या मतलब है? ये PDF, ये आपको PDF मिल जाएंगी। ये पूरी की पूरी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर ले। आपको टेलीग्राम का लिंक हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, और इस PDF का भी लिंक आपको इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर लेना ताकि आपको प्रिंट निकालने में आसानी रहेगी। जी, ये पार्ट ख़त्म होता है A और पार्ट B स्टार्ट होता है। पार्ट यूनिट 1 इकाई 1, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन ये और लग रहा है। क्वेश्चन 2 और 3, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। इकाई 2, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। इकाई 3 क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7, इन दोनों में से कोई आपको एक क्वेश्चन करना है। इकाई 4, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। इकाई 5, प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के प्रकार को समझाइए। और ये 11वां प्रश्न, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। और खंड 100 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन 12, स्वास्थ्य शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, समझाइए। लघु टिप्पणियाँ लिखनी है। आपको 3 पॉइंट दिए गए, इनके ऊपर ये क्वेश्चन 14 और 15 है। इन दोनों में से कोई आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, इन पूरे एक खंड 100 में से। इसके फिजिकल स्टडी गुरु में आपका स्वागत है साथियों। आपका चौथा पेपर होने वाला है ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग। इसमें भी सेम प्रोसेस अ ब स द है। ये रहे आपके क्वेश्चन। खंड अ के ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग का पेपर है आपका, 70 नंबर का पेपर है। खंड अ में आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। खंड अ जो है वो आपके 20 नंबर का है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। अधिक शिक्षा की अवधारणा लिखिए। राइट कॉन्सेप्ट ऑफ कोचिंग, डिफाइन ऑफिशिएटिंग। ये 10 क्वेश्चन है। इनमें से आपको प्रत्येक सभी प्रश्नों को करना है। ये 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप पढ़ ले, स्क्रीनशॉट ले लें या PDF डाउनलोड कर लें। पार्ट बी का इकाई 1, इसमें से आपको 2 और 3 में से कोई एक क्वेश्चन करना है। 4 और 5 में से कोई एक क्वेश्चन करना है। 6 और 7 क्वेश्चन नंबर में से कोई आपको एक क्वेश्चन करना है। इकाई 3 और इकाई 4
8वां प्रश्न, खो खो खेल के सामान्य नियम लिखिए, कबड्डी खेल के सामान्य नियम लिखिए। इन दोनों में से कोई आपको एक क्वेश्चन करना है। इकाई 5, 10 और 11 इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। और ये रहा आपके सामने खंड स। इन 5 प्रश्नों में से कोई आपको 2 प्रश्न करने हैं जो आपको अच्छे से याद आ रहे हों। साथियों, वही प्रश्न आप लिखिए ताकि आपको लिखने में सहायता मिले। जी धन्यवाद वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल पर जाकर PDF ज़रूर डाउनलोड कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिले। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आपके क्लास के लिए नोट्स, जो हस्तलिखित नोट्स थे, वो तैयार करके आपको पढ़ाएंगे। जी धन्यवाद। ये वीडियो आपको शेयर करना है आपके दोस्तों के साथ, जो भी बीपीएड कर रहे हैं उनके लिए, और आने वाली PTI वैकेंसी के लिए आपको यहाँ से नोट्स मिलेगी, सूचना मिलेगी, सब कुछ मिलेगा साथियों। सपोर्ट